स्टोरी लेके आई हूँ। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये स्टोरी 4 दोस्तों की है जो एक गांव में रहते थे। वो चारों बेहद करीबी दोस्त थे। वो चारों जहाँ भी जाते एक साथ रहते, हर जगह हर वक्त। गाँव वालों ने उनसे कहा था कि तुम्हारी शादियां वालिदैन ने बचपन में तय कर दी हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो अपनी बीवियों को वापस लेकर आते हैं। इस तरह वो अपने सफर पर रवाना हुए। ये चारों दोस्त अलग अलग रास्तों पर निकले। एक दोस्त जो बिल्कुल अनजान गांव से गुजरा, उसे एक कुएं पर लड़की पानी भरते हुए नजर आई। वो उसके पास गया और उससे बोलने लगा, सोने में बिंदवा दूं तुमको, चांदी रे लंपील जी, ऐसे पिया को छोड़कर कोरी चलो हमारे गेल जी। चांदी बिन मांगे मिले, सोना मिले उधार जी। हम तो पिया हंस की, तुम कागा से क्या काम जी। अच्छा चलो, मुझे अपने गांव का रास्ता ही बता दो इशारे से। तुम खुद ही ढूंढ लो रास्ता, मेरा तो इशारा करते हुए हाथ दुखता है। लड़का वहाँ से गुस्से से चला गया। उसने जैसे तैसे करके अपने ससुराल का रास्ता पूछा और वहाँ पर गया तो उसकी सास ने उसे कमरे में बिठाया और कहा, बेटा तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी तुम्हारी बीवी को बुलाती हूँ। कुछ देर के बाद एक लड़की कमरे में आई। जब लड़के ने उसे देखा तो फौरन जाके बेड पर लेट गया और रुमाल अपने मुंह पे डाल दिया। या तो पिया थक गए या गए मंजिल हार जी। ना तो गोरी थक गए, ना ही गए मंजिल हार जी। तुम तो पिया हंस की, हम कागा से क्या काम जी। जब लड़की ने ये अपनी शायर की ये बात सुनी तो वो बहुत शर्मिंदा हुई और उससे माफी मांगी। लड़की ने बज़ाहिर तो उसे माफ कर दिया, लेकिन वो उससे अब भी नाराज था। वो उसे रुखसत करवा कर ले गया। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो लड़के ने घोड़े को रोक दिया और लड़की को कहा कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। लड़की बेचारी वहाँ पर इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस ही नहीं आया। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत लड़की के पास आई और बोली, बेटा इस अंधेरे जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। लड़की ने बूढ़ी औरत को सारी कहानी बताई और वो फूट फूट कर रोने लगी। बेटा तुम मेरे साथ चलो, शायद तुम्हारे रास्ते अब अलग हैं। लड़की को यकीन था कि उसका शौहर वापस उसे लेने के लिए जरूर आएगा। तो उसने अपने सूट के कुछ हिस्से फाड़े और वहीं पर निशानी के तौर पर रख दिए, ताकि जब उसका शौहर आए तो वो उसे मिल जाए और उसे पता चल जाए कि वो कहाँ जा रही है। ये कहकर वो बूढ़ी औरत के साथ महल की तरफ चली गई। महल में बादशाह एक बाग में सैर कर रहा था। जब उसने लड़की को देखा तो वो उन दोनों के पास गया और बूढ़ी औरत से कहा कि ये कौन है। बूढ़ी औरत ने बादशाह को सारी कहानी बताई। जब बादशाह ने सुना तो लड़की से फौरन कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम रजामंदी दो तो। लड़की ने कुछ देर सोचा और कहा, आशा सलामत, मैं आपसे शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, मैं नए महल में रहूंगी। दूसरी शर्त कि मैं नए बाग का फल खाऊंगी। तीसरी शर्त, अगर मेरी दोनों शर्तें मुकम्मल होने से पहले मुझे कोई लेने आ गया तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बादशाह ने फौरन हुक्म जारी कर दिया कि एक महल बना शुरू हो जाए और बाग लगाना शुरू कर दो। दूसरी तरफ जब लड़का गांव में पहुंचा तो उसके दोस्तों ने उससे उसकी बीवी का पूछा। लड़के ने उसने सारी कहानी बताई तो दोस्तों ने उसे समझाया और कहा कि तुमने उसके साथ गलत किया है और जाकर उसको वापस लेकर आओ। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो उसे लेने के लिए वापस गया। जब उसने देखा कि लड़की वहाँ पर मौजूद नहीं है जहाँ पर उसने उसे छोड़ा था, कि उसे वो सारी निशानियाँ मिल गई जो लड़की ने उसी के लिए छोड़ी थी। लड़के ने फौरन उन निशानियों का पीछा करना शुरू किया और फौरन महल में पहुंच गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे अंदर नहीं आने दिया। वो उस महल की तैयारी में लग गया जो लड़की के लिए बनाया जा रहा था। लड़की हर रोज अपने महल के छत पर आती और अपने बाल कंघा करती। बादशाह भी उसे देखने के लिए हर रोज आता, लेकिन वो लड़की के चेहरे पर उदासी साफ देख सकता था। लड़की हर रोज आती, कंघा करती और चली जाती। लड़का हर रोज उससे मिलने की कोशिश तो करता, लेकिन नाकामयाब हो जाता। एक दिन लड़की की नजर नीचे पड़ी। उसने देखा कि उसका शौहर उसके लिए मजदूरी कर रहा है तो उसका दिल पिघल गया। उसने बादशाह के पास जाकर कहा, बादशाह सलामत,
जैसे कि मैंने शर्त रखी थी कि मेरी दोनों शर्तों के पूरा होने से पहले अगर मुझे कोई लेने आ गया तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। तो अब वो मुझे लेने आ गए हैं मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। बादशाह ने लड़की की पूरी बात सुनी, लेकिन उसने उसे जाने से नहीं रोका, क्योंकि बादशाह को पता था कि वादा वादा ही होता है। जब वो बाहर निकली तो उसका शौहर उसका इंतजार कर रहा था। लड़के ने लड़की से माफी मांगी और लड़की ने उसे माफ कर दिया। दोनों इकट्ठे महल से निकले। उनको जाते हुए देखकर बादशाह की बेटी ने अपने बाप से यानी कि बादशाह से कहा कि माया की माया लुटी, कटे घनेरे बाग की, जिस कारण ये सब लुटा वो तो गई पिया के साथ की। और यहाँ पे मेरी कहानी का अख्ताम होता है। उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।